आज जो आप लोगों का रिजल्ट आया है इसमें वो लोग जिनकी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट से मुराद ऐसी अटेम्प्ट थी जिसमें कि आपका पीआरसी कंप्लीट हो जाएगा और आप आगे प्रमोट हो जाएंगे। उन बच्चों के दो रिजल्ट्स आ सकते हैं, दो टाइप के रिजल्ट्स आ सकते हैं। एक तो आपने क्वालिफाई कर लिया, आपने पीआरसी पास कर लिया, और दूसरी जो सिनेरियो ये है कि अनफॉर्चुनेटली आप पीआरसी इस दफा नहीं पास कर सके, कोई एक या दो या इस तरह के पेपर्स आपके रह गए। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को गाइडेंस बताने लगा हूँ रिगार्डिंग कि आप किस तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपको क्या करना है। पहली चीज तो वो है, जो बच्चे जो अभी पास हो गए, कामयाब हो गए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप अपने पेरेंट्स के साथ अपनी इस खुशी को शेयर करें और पेरेंट्स के साथ इस खुशी को मनाएं। देखें, आपकी जिंदगी में कोई भी कामयाबी जो होती है ना, वो आपके पेरेंट्स सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं कि आप उनके साथ मिलकर वो चीज जो है उसको एंजॉय करें, उसको मनाएं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी आप लोगों पे इन्वेस्ट की होती है, और एवर सिंस यू स्टार्ट स्पीकिंग वो आपको एजुकेशन देने के ऊपर लग जाते हैं और अपने सारी खुशियां और सारी जो ख्वाहिशात है उनको साइड पर रख के आपकी जरूरियात को पूरा करते हैं। तो दे डिजर्व, आप उनके साथ अपना आज का दिन गुजारें, आप उनके साथ उनको बताएं कि ये आपकी पहली कामयाबी है। लेकिन एक और चीज भी बताएं, आप उनको मेरा ये पैगाम सुनाएं कि सीए जो है ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, ये एक मुश्किल क्वालिफिकेशन भी है, और इसमें ये एक चैलेंजिंग क्वालिफिकेशन है। इसमें सक्सेस भी होती है और कभी कभार अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द सर्टेन रीजंस आपको फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। तो आप आज अपने पेरेंट्स को बताएं कि आज आपने पास कर लिया है, आज आप अपने पहले इम्तिहान में पास हुए, और साथ ही साथ उनको ये भी बताएं कि आगे आपको उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। शायद फाइनेंशियल से ज्यादा आपके पेरेंट्स की अब मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये बच्चे जो कि अभी इन्होंने अपनी पूरी मेहनत की है और आगे जब भी इनको फ्यूचर में कभी कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो आपको ये चीज देखनी है कि बच्चा मेहनत कर रहा था, तो मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं शॉर्टकमिंग रह गई हो, तो उससे इतनी ज्यादा आपने होप्स हाई नहीं कर लेनी कि कल को जब इसको आपकी जरूरत हो आप उस वक्त जो है वो बच्चे को कह रहे हो कि यार ये तुमने क्या कर दिया, देखो तुम तो फेल हो गए। तो हमारी तो फैमिली में कभी सारी जिंदगी कोई फेल नहीं हुआ था। तो जनाब, अगर आपकी फैमिली में कभी सारी जिंदगी कोई फेल नहीं हुआ तो कभी आपकी फैमिली में किसी ने जीए भी नहीं किया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मोटिवेट करें अपने घर वालों को, उनके साथ खुशी मनाएं और अगले स्टेप के लिए मोटिवेट हो जाएं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है आपके पास मार्च 2023 की अटेम्प्ट। जो बच्चे तो भी आज फ्री हो गए हैं, इनके पास है दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, 3 महीने हैं। और मार्च के महीने में भी आपके जो एग्जाम्स हैं वो शुरू के 5-7 दिन है आपके पास। आइडियली ये अप्रोच अप्लाई की जा सकती है कि आप इस वक्त कोई FAR 1 का फास्ट ट्रैक ले लें, बिजनेस लॉ का फास्ट ट्रैक ले लें, इन दोनों में से कोई एक। ठीक है जी, आप एक ले लें। अगर आप दो लेना चाहते हैं तो फिर आप टैक्स और बिजनेस लॉ का कॉम्बिनेशन उठाएं। टैक्स और बिजनेस लॉ आपने उन जगहों पे जाके पढ़ना है जहां पे आप बिल्कुल शुरू से पढ़ सकते हैं। जैसा कि ऐसी जगह जहां पे रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं या जहां पे रिकॉर्डेड मॉडल में आप सेल्फ पेस्ड लर्निंग से पढ़ते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होगा कि आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रेगुलर क्लास हो रही है और उसमें आपने बैठना है और यहीं से आप लोगों ने जो है ना वो आगे कंटिन्यू करना है। तो अगर आप एक पेपर लेना चाहते हैं तो FAR 1 ज्यादा आइडियल है। बिजनेस लॉ का पेपर ले लें, सिंपल रहेगा आपके लिए। अगर आप दो पेपर्स लेना चाहते हैं तो टैक्स प्लस बिजनेस लॉ, ये दोनों फास्ट ट्रैक में आपने पढ़ने। ये ज़हन में रखिएगा कि जो बच्चे सितंबर से पढ़ते आ रहे हैं, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको भी वही पेपर आना है जो फास्ट ट्रैक में पढ़ने वाले बच्चों को आना है। उनसे भी एग्जामिनर सेम तरह से पूछेगा। तो आपको एक अच्छी खासी हैवी किस्म की मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप ये एक पेपर, आइडियली एक पेपर, मैं तो कहता हूँ कि एक पेपर लें आप। और अगर आप आइडियली एक पेपर, या आप कह लेंगे नहीं बहुत ही जबरदस्त कोई सिनेरियो हो जाए तो आप दो पेपर पास कर लें, तो ये मार्च 2023 की अटेम्प्ट के लिए जो आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है, ये उसके लिए एक बड़ा खूबसूरत आउटकम हो सकता है। अब कैफ क्या है?
कैफ में कितने पेपर्स हैं, हर पेपर की फिलॉसफी क्या है, कैसे करना है, क्या मिनिमम टाइम है, क्या मैक्सिमम टाइम है, इसके ऊपर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। आपको ये वीडियो जो है वो कहीं ना कहीं इधर इर्द गिर्द लिंक में भी नजर आ रही होगी, तो आपने वो वीडियो जरूर देखनी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं कहता होता हूँ वो बच्चे देखते हैं, और मतलब वो बच्चे नहीं देखते, जो मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है वही सबसे ज्यादा इग्नोर्ड वीडियो भी है, वो है जी रीजंस ऑफ फेलियर इन कैफ। कि कैफ में जो बच्चे फेल होते हैं इनकी फेल होने की रीजंस क्या है, ये आपने अगर नहीं देखी वीडियो तो फिर ये कैफ आपको सिखाएगा। जैसे कहते हैं ना कि जो खुद नहीं सीखता फिर उसको वक्त सिखाता है, तो ये वाली रीजंस अगर आपने खुद नहीं सीखी, ये वाली रीजंस खुद काउंटर नहीं की, तो फिर वक्त आपको जो है ना वो इसमें खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो कि आपको बार बार फेलियर की वजह से रीजंस ऑफ फेलियर खुद ही पता चल जाए कि अच्छा हाँ यार इस वजह से भी फेल हुआ जाता है क्योंकि मैं फेल हुआ था। तो बजाय इसके कि आप ये कहें कि इस वजह से भी फेल हो जाता है पता क्योंकि इस वजह से मैं फेल हुआ था, आप ये कहें कि मैंने एक सेशन में देखा था और फिर वो मैंने उससे फेलियर को अवॉइड किया है। तो ये जो वीडियो है रीजन ऑफ फेलियर इन कैफ, ये आपने गौर से देखनी है, सुननी है, समझनी है। तो 3 वीडियोस हैं, तीनों वीडियोस आपको लिंक मिल जाएंगे, आपने वो तीनों वीडियोस देखनी है कि कैफ क्या है, पेपर कैसे प्लान करने में मैंने आपको बता दी। अच्छा जी, जो बच्चे अभी पास नहीं कर सके, आप लोगों के साथ जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सीए जो है वो बच्चों का खेल नहीं है। वो कहते हैं ना कि गिरते हैं शाह सवार की मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मतलब कुछ ऐसी क्वालिफिकेशंस में चले जाना जहां पे फेलियर की रेशो इतनी ज्यादा नहीं होती, जहां पे टीचर ने खुद ही आपकी मार्किंग करनी होती है, उसके अपने हाथ में होता है, और बहुत हल्की हल्की कभी कोई सीधा सीधा, कभी कोई क्लास हो गई, कभी कोई इस तरह की इजी इजी चीजें हो गई, तो वहां उसका कंपैरिजन अपने साथ ना करें। जो बीबीए एमबीए इस तरह की चीजें होती हैं, बीकॉम वगैरह है, उसका सीए के साथ मुवाजना हरगिज नहीं करना। वो उनकी एक अपनी सर्टेन फिलोसफी, अपने सर्टेन तरीके से वो चलते हैं, अपने हिसाब से वो चलते हैं। वो बच्चे दुनिया के सारे काम कर रहे होते हैं सिवाय पढ़ाई के, आपको सारे काम छोड़ के सिर्फ पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये 2-3 साल हैं जो आपने लगाने हैं। जब आपका कैप क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह आप बहुत सारे लोगों से बहुत आगे होंगे और आप एक नई स्ट्रीम में और नए लोगों के ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस छोटे से फेलियर से आपने परेशान नहीं होना, और आपने आगे प्लान करना है कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू नेक्स्ट। अगर तो आपका कोई एक पेपर रह गया है, चले एक या 2 पेपर्स आपके रह गए हैं, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आप दिसंबर के अटेम्प्ट की तैयारी करें। मजे की बात यह है कि जो पीआरसी है इसके हर मंथ एग्जाम्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि इसमें फेल होने की वजह से मेरा टाइम जाया हो गया। आपने एक कागज लेना है और उस पे आपने 10 रीजंस लिखनी है कि आप क्यों फेल हुए, व्हाई यू फेल्ड। और ज़हन में नहीं लिखना, ये कागज पे लिखना है। क्योंकि ज़हन में क्या होता है, जब आप सोचते हैं अच्छा चले मैं उंगलियों पे गिन लेता हूँ, सर तो एवं कहते रहते हैं कि कागज पे लिखें कागज पे लिखें, मैं ज़हन पे लिख लेता हूँ या उंगलियों पे काउंट कर लेता हूँ। जब आप उंगलियों पे काउंट करना शुरू करेंगे ना, आप 3-4 से आगे जा नहीं सकेंगे, क्योंकि जो पहली 3-4 रीजंस होंगी ना वही आपके दिमाग में बार बार जो है वो इको कर रही होगी। तो आपने एक कागज पे लिखनी है 10 रीजंस ऑफ योर फेलियर, और उन तमाम 10 रीजंस ऑफ फेलियर के बाद आपने उन 10 रीजंस ऑफ फेलियर को काउंटर करने के लिए क्या क्या मैयर्स लिए जाएंगे आपने वो लिखने हैं। मजे की बात यह है कि आपको सब पता है, आपको ये भी पता है कि रीजंस ऑफ फेलियर क्या है, आपको ये भी पता है कि उन रीजंस ऑफ फेलियर को काउंटर कैसे करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, हम जर्नल नहीं बनाते। जर्नल बनाने से मुराद है हम लिखते नहीं है चीजों को। जब हम चीजों को लिखते हैं ना तो चीजें पर्सपेक्टिव में आ जाती है, उससे आपको अंदाजा होगा। दिस विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द रीजंस ऑफ फेलियर। पीआरसी के अंदर हो, कैफ के अंदर हो, जहां पे मर्जी हो, आपने कभी वो नहीं करना, जिसे कहते हैं सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी। आपने कभी भी आपने कोई चैप्टर्स नहीं छोड़ने, जो आपने चैप्टर्स छोड़े थे या जिनको चांस पे छोड़ दिया था उनको काउंटर करें, उनको कवर करें। जो चैप्टर्स जो टॉपिक्स आपको आते हैं उनको रिवाइज करें। मेरे बहुत सारे जो दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ाता हूँ, क्यूएम का और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का, इन दोनों के बड़े कंप्रीहेंसिव रिवीजन कोर्सेज मौजूद हैं जो कि आपको और ये फ्री मौजूद है, आपको पे भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो रिवीजन कोर्सेज हैं ये आप लें, बाकी सब्जेक्ट्स के भी रिवीजन कोर्सेज मौजूद हैं, आपको लिंक वगैरह मिल जाएंगे। तो वो जो फ्री कोर्सेज हैं वो लें, उसमें देखें समझें,
जो टॉपिक आपको आता है उसको रिवाइज करें, जो टॉपिक नहीं आता उसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें, तो आई होप कि आपको पता चल जाएगा और आप दिसंबर की अटेम्प्ट में ये पेपर्स अपीयर करें। और दिसंबर की अटेम्प्ट में पेपर अपीयर करने के बाद आप जैसे ही दिसंबर की अटेम्प्ट का रिजल्ट आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 30 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपने मार्च 2023 की अटेम्प्ट के लिए जो बच्चे दिसंबर में अपीयर हो रहे हैं इनके लिए तो एक ही प्लान है, और वो है जनाब बिजनेस लॉ का फास्ट ट्रैक। जब आप दिसंबर में फ्री होंगे तो आपको बिजनेस लॉ के बहुत सारे फास्ट ट्रैक जो है वो नजर आएंगे। खैर अभी तो एक कॉलेज ने तो अभी से अपने एक बिजनेस लॉ का फास्ट ट्रैक जो उन्होंने जनवरी में शुरू करना है, अभी से उसकी मार्केटिंग शुरू कर दी है, लेकिन आपको डिफरेंट कॉलेजेस की तरफ से, डिफरेंट टीचर्स की तरफ से आपको फास्ट ट्रैक जो है ना वो नजर आएंगे, तो आपने वो फास्ट ट्रैक ज्वाइन करना है। बिजनेस लॉ का फास्ट ट्रैक किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा और लिख रहा हूं मैं, और का मतलब है कि यहाँ ऊपर वाला या नीचे वाला, टैक्सेशन का फास्ट ट्रैक, टैक्स जो कि आपका कैफ 2 है इसका फास्ट ट्रैक, इन दोनों में से कोई एक फास्ट ट्रैक का कोर्स आप ले सकते हैं जो आपको जनवरी और फरवरी 2 महीनों में उस सब्जेक्ट की तैयारी करा के आपको आगे पास करने में हेल्प करेगा। देखिए मार्च में पेपर देने की बहुत लोगों को जल्दी होती है, नहीं नहीं हमारा टाइम जाया हो गया, हम तो जनाब अब तो पढ़ेंगे और अब तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने ओवर एक्स्ट्रा जज्बाती नहीं हो रहा, ठीक है, तो आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना कि ओवर पुट नहीं करना, ओवर यूज नहीं करना, आपने ओवर एस्टिमेट नहीं करना अपने आप को कि आप सोचना शुरू कर दें कि यार मैं तो पहले तो मैं जो भी करता रहा, लेकिन मैं इंशाल्लाह पूरी मोटिवेशन के साथ, सर जहां से ने मुझे मोटिवेट कर दिया है तो मैं तो 8 के 8 पेपर जो है ना वो इकट्ठे अपीयर करके पास कर सकता हूँ। देखिए हमेशा ये समझें कि आपकी जो पिछली पूरी जिंदगी अभी तक जो गुजर चुकी है, डेट इज द टोटल सम ऑफ योर एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज। आप मैट्रिक में कैसा आपने परफॉर्म किया, आपने एफएससी में कैसा परफॉर्म किया, जो भी आपकी लेटर क्वालिफिकेशंस, अर्लियर क्वालिफिकेशंस थी उनमें आपने कैसा परफॉर्म किया, ये जो आपकी टोटल परफॉर्मेंस है ना इसकी बेसिस के ऊपर आगे डिसीजन लेने चाहिए, जज्बाती होकर डिसीजन नहीं लेने चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि बिजनेस लॉ का फास्ट ट्रैक या टैक्स का फास्ट ट्रैक आप जो है ना वो दिसंबर में दे सकते हैं। अगर 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 आपके 2 से ज्यादा पेपर अभी रहते हैं, 3 पेपर्स हैं और वो आपके फेल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने ज्यादती की थी अपने साथ भी, 3 या 3 से ज्यादा पेपर्स आपके फेल हो गए हैं तो आपने अपने साथ भी ज्यादती की थी, आपने अपनी क्रीज से बाहर निकल कर खेला था इसलिए आप स्टंप हो गए, ठीक है। तो अब आपने वापस अपनी क्रीज में आना है, अपने आप को तैयार करना है, और दिसंबर की अटेम्प्ट नहीं फिर आपने जनवरी की अटेम्प्ट देनी है। जनवरी 2023 की अटेम्प्ट में आपने ये तीनों पेपर्स पास करने हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर पढ़ा तो था सारा, तैयारी भी हुई है, चलें दे दें 3 पेपर अगली अटेम्प्ट में, ऐसे नहीं करना आपने। आपने जनवरी की अटेम्प्ट में पेपर्स देने हैं, और जनवरी के अटेम्प्ट में पेपर देने का मतलब ये है कि आपके पास 1 महीना है, क्योंकि जैसे है ना अभी आईकैप का रिजल्ट आया है आज, और कल से दिसंबर की अटेम्प्ट के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। एक हफ्ते तक दिसंबर की अटेम्प्ट के लिए एडमिशन स्टार्ट होंगे, 15 से लेकर 20-22 तारीख तक एग्जाम्स होंगे, तो आपके पास बीच में 15 दिन ही है, ज्यादा टाइम नहीं है। तो हमें लगता है कि 1 महीना है, 1 महीना नहीं है, थोड़ा टाइम है। तो आपने करना ही है कि आपने दिसंबर का पूरा महीना इंतहाई खामोशी से अपना प्लान बनाना है, दिसंबर और जनवरी के पहले 15 दिन, और आराम सुकून से अपनी तैयारी करनी है और जनवरी की अटेम्प्ट देनी। जब आप जनवरी की अटेम्प्ट दे देंगे तो नॉर्मली 30 जनवरी के आसपास उसका रिजल्ट आ जाएगा। फिर आपने मार्च 2023 की कैफ की अटेम्प्ट के बारे में नहीं सोचना, फिर आपने सितंबर 2023 की जो कैफ की अटेम्प्ट है उसके बारे में सोचना है, और उसमें जो आपने पेपर्स लेने हैं, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि कैफ 1 यानी कि FAR 1 बी लॉ एंड टैक्स, फिर आपने 3 पेपर की तैयारी शुरू कर देनी है फरवरी के अंदर ही, और फिर उसके बाद लॉन्ग बैच में जो आपके तकरीबन आपके पास 7 महीने होंगे उसमें आपने ये तीनों पेपर्स देने हैं और उसको पास करने की पूरी हद्दुल इम्कान कोशिश करनी है। सो दिस इज द प्लान फॉर यू गाइस। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई होगी जी, और वीडियोस जो मैंने इनका जिक्र किया वो भी आपको मिल जाएंगी। थैंक यू।